बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविन रजिस्ट्रेशन को लेकर। कोविड-19 के लिए अगर आपको वैक्सीनेशन कराना है तो उससे पहले अब एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको पर्टिकुलर स्लॉट दिया जाएगा, जो नियरेस्ट आपका वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे जाके आप टीकाकरण जो है वो करा सकते हैं। ऐप को लेकर लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है। जो कोविन ऐप है उससे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, लेकिन काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं। गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन के पोर्टल में जाना होगा। ऐप से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कैसे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन में आपको कौन कौन सी डिटेल भरनी पड़ती है। कोविन पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना बहुत आसान है। इसके लिए आपको cowin.gov.in/home पे जाना होगा। ये URL आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट पोर्टल पे जा सकते हैं। पोर्टल कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। और यहाँ पे रजिस्टर योर सेल्फ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उससे पहले नीचे कुछ और जानकारी भी दी गई है, उसको भी हम जान लेते हैं। नीचे जैसा कि लिखा हुआ है, गेट योर कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स। वैक्सीनेशन के बाद अगर आपको अपना कोविड का सर्टिफिकेट निकालना है तो आप इन 3 जगहों से निकाल सकते हैं। होता क्या है, ऑनलाइन बहुत से स्पैमर और बहुत से हैकर्स फेक वेबसाइट डाल देते हैं जहां से आपकी डिटेल जो जानते हैं। तो ये सिर्फ 3 जगह हैं जहां से आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आरोग्य सेतु, डिजीलॉकर और कोविन। इन 3 जगह से आप वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यहाँ पे फाइंड योर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन के जो सेंटर हैं उनकी लोकेशन डिटेल यहाँ से आप पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अपनी करंट लोकेशन डाली हुई है। तो करंट लोकेशन डालने के 2 ऑप्शन हैं। यहाँ पे चाहे तो सीधे नाम भी डाल सकते हैं, या फिर इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ब्राउज़र में एक छोटी सी परमिशन देनी होगी जिससे वो डिटेक्ट कर सके कि आपकी लोकेशन कौन सी है। तो ऑटोमेटिक यहाँ से लोकेशन डिटेक्ट हो जाएगी। डिटेक्ट होते ही आपके सामने नियरेस्ट जो सेंटर हैं वैक्सीनेशन के वो सारे आ जाएंगे। आप अपना नियरेस्ट सेंटर यहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्शन देना चाहते हैं तो क्लिक करते ही वहाँ से आप मैप माई इंडिया की साइट पे चले जाएंगे और ये देखिए एग्जैक्टली आपको हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे सेंड टू फ़ोन है, अगर मैं चाहूँ तो ये लोकेशन अपने फ़ोन पे भेज सकता हूँ। वहाँ से मैप लगा के मैं सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पे जो है जा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप बहुत आसान है, आप अपना वैक्सीनेशन सेंटर चेक कर सकते हैं। साथ में साइट में ही यूज़र मैनुअल भी आपको मिल जाएगी। यूज़र मैनुअल में सारी डिटेल दी गई हैं। आप कैसे इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आपका प्रोसेस होगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। कहीं पे भी आपको जाने की या किसी पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, हालांकि मैं आपको अभी साइट में आगे जाके दिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, लेकिन यहाँ भी एक एक डिटेल आपको मिल जाएगी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक फ़ोन नंबर से टोटल 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक फ़ोन नंबर है तो सिर्फ आप ही करा सकते हैं। अगर आपके परिवार में 4-5 लोग हैं, आप सभी का अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप अपने नंबर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन सभी की इंडिविजुअल आईडी जो है वो वहाँ पे दिखानी होगी। एक आईडी से 5 लोगों का जो है एंट्री नहीं कर पाएंगे। सबकी आईडी आपको अलग अलग डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये नाम 3 हैं, जेंडर अलग है, ईयर ऑफ बर्थ और फोटो आईडी अलग अलग दी हैं। सबकी इंडिविजुअल आईडी, जिसके पास जो भी आईडी हो, आगे और आईडीज़ के ऑप्शन भी आपको आएंगे। तो खैर ये सारी मैनुअल है जिससे आप कर सकते हैं। आप बिना देर किए हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं। रजिस्टर योरसेल्फ पे मैंने क्लिक किया है और मेरे पास मेरे सामने एक दूसरा स्क्रीन आया है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना होगा और आपके फ़ोन में एक OTP आएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपको लॉगिन करना होता है तब भी आपको फ़ोन नंबर डालना होगा। इसके लिए कोई अलग से नाम वगैरह जो है ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक फ़ोन नंबर से ही आप लॉगिन दोबारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा OTP आ गया है और ये मैंने OTP इंटर कर दिया है, वेरीफाई। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन में आप जो भी आईडी अपनी दे रहे हैं वही आईडी अपनी ले जाएं। यहाँ पे आईडी में आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, ये सारे ऑप्शन हैं। आधार कार्ड सभी के पास होता है, अगर नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो पैन कार्ड। ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत से लोगों के पास होती हैं। पासपोर्ट, पेंशन, पासबुक हो सकता है ना हो, तो कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आधार नंबर और नेम ये आपको डालना पड़ेगा और साथ में जेंडर। चलिए तो आगे की स्टेप हम फॉलो करते हैं और यहाँ पे मैं जो
इंटर कर रहा हूँ अपना आधार नंबर ऐड करता हूँ, फिर आगे देखते हैं हमें कौन सी स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। और नेम एज पर आधार कार्ड, मेल, तो डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक मेरे कोई एरर तो नहीं कहूँगा, ये डिटेल है। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंटर करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन सभी के लिए नहीं है। अगर आप यंग हैं, आपकी एज जो है वो 60 साल से नीचे की है, तो आप रजिस्ट्रेशन ये नहीं करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फेक जो है वो डाल सकता हूँ और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन उसमें डेटा मेरा वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, जो कि एक्चुअली है नहीं। तो इसके आगे की स्टेप्स प्रैक्टिकली मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन हाँ, मैंने जैसा कि आपको बताया, यूज़र मैनुअल जो है, यूज़र मैनुअल में सारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल दी गई है। इसके आगे आपको कुछ खास करना नहीं होगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कोविन वैक्सीनेटर ऐप जो है वो भी सभी के लिए नहीं है, वो आम सिटीज़न के लिए नहीं है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करके यूज़ मत कीजिए। ऐप के थ्रू सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो सुपरवाइज़र्स और सर्वेयर हैं, वो सिर्फ उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप covid.gov.in/home में जाके अपना रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वो भी आप एक ही फ़ोन नंबर से करा सकते हैं। आपके पास अलग अलग जो है आईडी प्रूफ होनी चाहिए। ऐप इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐप कुछ चुनिंदा उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं, वो वहाँ ऐप में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। नॉर्मल सिटीजन के लिए आप पोर्टल में जाके जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। एज गैप अभी इसमें दिया गया है 60 से ऊपर अगर आपकी एज है तभी आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले इन लोगों को ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, बाद में हो सकता है गवर्नमेंट जो एज गैप है वो हटा दे और किसी भी एज के लोग जो हैं वो जाके वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए हिंदीगीत.com।